एवरीवन, इट्स योर लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों शादियां होती हैं। शादी चाहे किसी भी धर्म में की गई हो, लेकिन कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए इसका लीगली रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। शादी के रजिस्टर्ड होने के बाद सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसे हम मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। हालांकि शादी के बाद रजिस्ट्रेशन ना करवाना कोई अपराध नहीं माना गया है भारतीय कानून के हिसाब से, लेकिन भविष्य में पति पत्नी के बीच कोई भी डिस्प्यूट या विवाद होने पर मैरिज सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिससे यह प्रूफ होता है कि दो लोगों के बीच शादी का संबंध स्थापित किया गया है। जैसे मुस्लिम मैरिज निकाह के जरिए होती है और हिंदू मैरिज 7 फेरों के जरिए होती है। मुस्लिम मैरिज में मौलवी या काजी के द्वारा निकाह पढ़ाया जाता है और हिंदू मैरिज में पंडित द्वारा 7 फेरे करवाए जाते हैं और उसके साथ ही 7 वचन भी कराए जाते हैं, तब शादी संपन्न होती है। पर कभी कभी ऐसी शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी विवाद खड़े हो जाते हैं। शादी के बाद जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, स्पाउस वीजा हासिल करने, जॉइंट प्रॉपर्टी लेने, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने जैसे तमाम कार्यों के लिए शादी का प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में किसी भी प्रकार से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस या डाइवोर्स केस लाने पर पति पत्नी सीधे अपनी शादी होने से ही इनकार कर देते हैं तथा यह कह देते हैं कि हम दोनों तो पति पत्नी हैं ही नहीं। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए शादियों के रजिस्ट्रेशन को कई राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कंपलसरी कर दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है प्रक्रिया किसी भी शादी को रजिस्टर्ड करवाने की। तो हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज या कोई भी स्पेशल मैरिज हो, इन सभी के तहत होने वाली शादियों को रजिस्टर्ड किया जाता है। ऐसा रजिस्ट्रेशन अलग अलग राज्यों में मुख्यतः 2 जगहों पर किया जाता है। कुछ स्टेट्स में यह रजिस्ट्रेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, या फिर कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन का काम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के दफ्तर से किया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन को पक्षकारों की शादी के बाद किया जाता है। जैसे कि पति और पत्नी ने किसी एक तारीख को फेरे लेकर शादी संपन्न की है, तब उस तारीख के कुछ दिनों बाद पति पत्नी अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नगर निगम या एसडीएम के दफ्तर में दे सकते हैं। इसके बाद यह जानना भी जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत हमें पड़ती है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी दस्तावेज होता है रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन या आवेदन फॉर्म। आजकल यह फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी भी चॉइस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा पति पत्नी का आधार कार्ड, उनकी शादी का कार्ड, पंडित का शपथ पत्र और उसका आधार कार्ड, मौलवी के द्वारा पढ़ाया गया निकाह का निकाहनामा यदि मुस्लिम मैरिज है तो, और शादी की तिथि एवं जगह की जानकारी, एवं पक्षकारों यानी कि पति और पत्नी का शपथ पत्र और साक्षियों के हस्ताक्षर। मोस्टली इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है कि आवेदन किस शहर में करना है। तो आवेदन पति और पत्नी जिस शहर में निवास कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, वहां कर सकते हैं, या फिर जिस शहर में शादी हुई थी वहां भी इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है। ऐसे आवेदन के साथ नॉमिनल सी कोर्ट फीस या रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, जो कि सामान्यतः 100 से 200 रुपए तक की होती है। एप्लीकेशन देने के बाद कार्यालय द्वारा
एक डेट दोनों ही पति पत्नी को दी जाती है और उस दिन दोनों को अधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से यह पूछा जाता है कि दोनों ने कब शादी की, शादी कहाँ की, किस पद्धति से की और किस व्यक्ति ने तुम्हारा विवाह कराया है। इन सभी बातों के बाद अंत में अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील के बाद कुछ दिनों में शादी को रजिस्टर्ड करके मैरिज सर्टिफिकेट पक्षकारों को दे दिया जाता है। सो आई होप गाइस, इस वीडियो में जो मैंने जानकारी आप सभी को दी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।